सोचिए, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त दो नेताओं पर टिकी है, पीएम मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। खासकर पश्चिमी दुनिया इस मीटिंग को काफ़ी ध्यान से देख रही है, क्योंकि यहाँ साफ देखा जा सकता है कि शी जिनपिंग दोस्ती के लिए भारत को कई संकेत देते दिखाई दिए हैं। यही नहीं, इसी दोस्ती को बिगाड़ने के लिए नेपाल ने एक बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर भी बड़ी अपडेट है, क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ना ही जापान में दिखे और ना ही अभी चीन में दिखे हैं। अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ चीन ने साफ कहा है कि भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि दुनिया की दो पुरानी सभ्यताएं हैं और सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। यानी ड्रैगन और एलिफेंट अगर साथ आ जाएंगे तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। वहीं पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा, भारत चीन सहयोग 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और अच्छे रिश्तों के लिए कमिटेड है। वहीं हम नेपाल की बात कर रहे थे, तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी से मिलने से पहले शी जिनपिंग की मुलाकात नेपाल के पीएम ओली से हुई थी। नेपाल ने सीधे सीधे लिपुलेख का मुद्दा उठा दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन जब दोनों देशों की मीटिंग का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया तो उसमें लिपुलेख का कहीं भी जिक्र नहीं था। और ये अपने आप में ही बड़ा सिग्नल है कि चीन फिलहाल ये नहीं चाहता है कि भारत के साथ उसका टकराव बढ़े। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो चीन ने समझदारी दिखाई है और ओली को उनके प्लान में सफल नहीं होने दिया। अब ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि नेपाल और हमारे बीच में दुश्मनी हो गई है। यहाँ भारत और नेपाल के गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्तों से जुड़ा हुआ है और नेपाल के लोग भी हमारे जैसे ही हैं, तो उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन ओली राजनीति के लिए बॉर्डर मुद्दा उठाने के मूड में दिख रहे हैं और माहौल को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या पीएम ओली ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे चीन भी यहाँ समझ रहा है कि भारत को अगर अब खो दिया तो वो सबसे बड़ी गलती कर जाएगा। लेकिन अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें अभी तक फिलहाल कोई डील साइन नहीं हुई है, ना ही कोई बड़ी घोषणा हुई है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को अगले साल भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि इस साल ब्रिक्स की मेजबानी ब्राजील ने की थी और अगले साल ये भारत करने जा रहा है। और अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला दें कि 2023 में जब भारत में G20 की समिट हुई थी तब शी जिनपिंग भारत नहीं आए थे। लेकिन इस बार ब्रिक्स में आने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता है उसमें तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं शी जिनपिंग के साथ सीपीसी के टॉप लीडर चाई चीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये दिखाता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पार्टी भी चाहती है कि भारत चीन के रिश्ते मजबूत हों। वहीं पहले भारत चीन बॉर्डर पर तनातनी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, समझौते की बातें हो रही हैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होने वाली है और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से खुलने जा रही है। सवाल ये है, चीन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, चीन पर कुछ समय के लिए भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल इतना तो तय है, भारत स्मार्टली खेल रहा है। पश्चिम पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना चीन और रूस से बातचीत करने के अपने लिए विकल्प खुले रख रहा है। वहीं इस एससीओ समिट के साइडलाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, ताकि बैलेंस बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ म्यांमार भी भारत के लिए उतना ही अहम है, क्योंकि यहाँ चीन की प्रेजेंस तेजी से बढ़ती देखी जा सकती है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान गए और ना ही चीन में वो नजर आए हैं। तो अभी जो अपडेट सामने आ रही है तो उसमें डॉक्टर एस जयशंकर हेल्थ रीजन के चलते इन विजिट्स में नहीं जा सके हैं, लेकिन इनके बदले पीएम मोदी के साथ सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल नहीं बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री भी गए हैं। बता दें कि फॉरेन सेक्रेटरी मंत्रालय का सबसे ऊंचा अफसर होता है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी वो विक्रम मिस्त्री जी ने ही दी थी। मतलब डॉक्टर एस जयशंकर के ना होते हुए भी भारत का प्रभाव अब भी उतना ही है। वहीं आपको यहाँ क्या लगता है, लिपुलेख के मुद्दे पर चीन का चुप रहना क्या ये गुडविल गेस्चर था या कोई हिडन स्ट्रेटजी? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।